साथियों, स्वागत है साहित्य सैर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं टेस्ट। इसमें हिंदी, जीएस में हिस्ट्री और करंट अफेयर मिलेगा। हिंदी का मतलब यहाँ हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के इतिहास से है। हम लोग बहुत शुरुआती दौर में हैं। ओके, और आप लोग भी टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो हमारे ग्रुप्स का लिंक है, चाहे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो, ये बिल्कुल प्राइवेट ग्रुप बनाया गया है। वैसे तो हमारे 600 के आसपास मेंबर हैं टेलीग्राम पर आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल पेड बैच है, जिसमें हमने अब इसका प्राइस 151 कर दिया है और ये धीरे धीरे प्राइस बढ़ते ही रहेगा। तो आप लोग ज़रूर जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और आपका ही फायदा है। पर डे 30 क्वेश्चन आप सोमवार से शुक्रवार कर रहे होते हैं और साथ ही साथ जो नेक्स्ट रविवार आता है उस दिन 120 प्रश्नों का टेस्ट होता है। रात के बज रहे हैं 2:30 से तो थोड़ा सा कम है, 2:12 हो रहा है। ओके, और कहा जा रहा है कि इनमें से कौन भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। कैनिंग भी रहे हैं, लेटन भी रहे हैं, रिपन भी रहे हैं और हमारे छात्रों ने एक से अधिक बहुत से छात्री साथियों ने मारा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर पीयूष गोयल है ना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किस जगह किया तो और उद्घाटन कहाँ किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुख्यालय कहाँ है तो नजीमाबाद है। ओके, ये तेलंगाना में है और नई दिल्ली आप लोग कर लिए हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव भी आपको ऑप्शन दे दिया गया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स होगा एनसीईआरटी के अनुसार। वारेन हेस्टिंग्स भारत के कब गवर्नर जनरल कब बने? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1773 में बने थे। ठीक है, उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? एक से अधिक। जितना अल्पप्राणों की संख्या है। हर्षस्वरों की संख्या कितना होता है? 4। और अंतस्थ की संख्या भी 4 होती है। वैसे उसमें व्यंजनों की संख्या भी 4 ही होती है, तो एक से अधिक हो जाएगा। लास्ट 2 ऑप्शन को देखिए और फिर एक से अधिक लगाइए। ये सोच रहे होंगे क्या क्वेश्चन ऑप्शन बना दिया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य शुक्ल का इतिहास किस नाम से प्रकाशित हुआ है? हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग को कहा गया था शब्द सागर की भूमिका में, तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसी भक्ति काल के शाखाओं में गिना जा सकता है? तो प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शकुन, सबको गिन सकते हैं। तो एक से अधिक, ये तो आसान प्रश्न था। संयुक्त व्यंजन या संयुक्त स्वर क्या क्या है? व्यंजन नहीं है, संयुक्त स्वर। तो ए और औ जो संयुक्त है तो केवल 2 आंसर होगा और 2 करने वाले सिर्फ 32% छात्र हैं। तो समझ सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ लिख तो रहे नहीं हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष बहुत आसान प्रश्न था, 1883। बीच में पूजा कुमारी जी जुड़ी भी थी। और आप लोग भी ऐसे ही जुड़ सकते हैं। ठीक है, 128 स्पीड बैच पे आना समझ सकते हैं। और प्रीमियम अलग से चल रहा है हमारा, जिसमें पढ़ाया जाता है छात्रों को। हालांकि मैं इतना क्वेश्चन बनाता हूँ, क्वेश्चन तो मेरा आसान रहता है, लेकिन विकल्प ऐसा रहता है कि आप लोग का चक्कर खा जाता है। महाप्राण कितने हैं? क, ग, च, व। ठीक है, और आप में से आप देखिए सभी के सभी अल्पप्राण हैं। ठीक है, तो आपको एक वीडियो मतलब एक वो फोटो मिल गया होगा ग्रुप में, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, खजाना में भी भेज दिया हूँ। तो अल्पप्राण और महाप्राण को कैसे समझेंगे, और इस पर आप देखे होंगे कि एक से अधिक महाप्राण क्या है। ठीक है, सम संख्या जो होता है वो महाप्राण होता है। सम में 2 और 4, तो 2 ख हुआ। तो आप याद रखिएगा कि ये महाप्राण है। और साथ ही साथ आपको पता है कि क्या आपका अंतस्थ, हाँ, या उष्म व्यंजन जो होते हैं उसमें से भी महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या इसमें से कुछ दिख रहा है उस व्यंजन? दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर गलत है, आपको जरूर दिखना चाहिए। ठीक है, और अल्पप्राण महाप्राण संबंधी जो भी आपका डाउट है, एक फोटो में भेज दिया हूँ ग्रुप में। हाँ, उस ग्रुप मतलब आपको खजाने में आप लोग भी जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं, खजाना पे मैं बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा कर रखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग खजाने में जाके देख सकते हैं। वो जो है मैंने फ़ोटो भेज दिया है, जिससे आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छे से उसमें दिखाया गया है। ओके, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप देखेंगे। ठीक है, तो महाप्राण आपको समझ आ गया या नहीं आया? ओके, उसमें व्यंजन पता है कि नहीं आपको? हाँ, तीनों 100 प्लस ह, तो इसमें से और ख तो होगा ही, सम संख्या है तो। ओके, औ
ओ ओ, ये भी देखिए ओ प्लस ओ ओ कर रहे हैं लोग, ठीक है, एक से अधिक कर रहे हैं। एक से अधिक करने वाले बहुत बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ये जब एक मतलब कोई नहीं जब दिख रहा है अ प्लस ओ जो है औ होता है। गान नगाई ये करंट अफेयर का पार्ट है, मणिपुर में होता है। ओके, वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन भारत का आखिरी वायसराय था। ठीक है, तो इसका दोनों गलत है और इसको सिर्फ 26% छात्र कर पाए थे। पावर का उच्चारण उठ से होता है और इसका आंसर कोई नहीं होगा। सर 14 का आंसर गलत है, ऐसा नहीं है। अल्पप्राण है, अल्पप्राण आपको पता है कि क्या क्या है? हाँ, क्या ल अल्पप्राण है? तो ऑब्वियसली आपको दिखना चाहिए कि अंतःस्थ जितने होते हैं वो सभी अल्पप्राण होते हैं। तो य र ल, हाँ, और वो अंतःस्थ हैं और सभी ये अल्पप्राण हैं। ओके, सिर्फ मेरे फ़ोन में नहीं दिख रहा है, बाकियों के फ़ोन में दिख रहा था। हिंदुई साहित्य के इतिहास के पुस्तक का किसने अनुवाद किया? हिंदुई मतलब तासी का है, तो तासी की पुस्तक आपको इसके लिरिक्स भी बताया था। हाँ, लक्ष्मी सागर वार्स ने किए थे। इसके लिरिक्स बताया था कि ताश खेलोगे तो लक्ष्मी भाग जाएगी। ठीक है, 67। ओके, तासी की पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो बहुत आसान प्रश्न है, लक्ष्मी सागर वार्स ने। तासी के पुस्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष, ठीक है, 1839। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। वर्णों का खंड या टुकड़ा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ध्वनियों का कर सकते हैं, तो एक से अधिक विकल्प सही है। एक मिनट, हाँ, एक से अधिक विकल्प सही है। इसका मतलब देखिए, कथन एक गलत है, ठीक है, और कथन दो सही है। तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन को हमने इस तरह से मैनेज किया है कि एक से अधिक सही हो जाएगा। ठीक है, तो अघोष कितने हैं इसमें? अघोष बताइए कितने हैं? ठीक है, तो शौ तीनों जो है आपका अघोष है, साथ में आपको पता होना चाहिए इसमें। तो दोनों 100 तो हो ही गया, ठीक। और क और फ, तो ये भी अघोष हैं, आपको पता होना चाहिए। क पहला और दूसरा जो होते हैं व्यंजन वो अघोष होते हैं, तो पहला और दूसरा इसमें आ रहा है, क और फ दोनों आ रहा है। तो इस तरह से चारों आंसर हो जाएगा और सिर्फ 19% छात्र सही किए हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने के लिए सौंपा? और नेक्स्ट चैप्टर जो हम हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि उसमें कितना चीज़ें आ रही हैं। रात के 2:19 हो रहा है और जागते रहो का सीटी आपको सुनाई दिया होगा और मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। और एक चीज़ मानिए, मैं यूट्यूब डिमोनेटाइज करके रखा हूँ, तो इसका मतलब ये हो कि सिर्फ आपके लिए काम किया जा रहा है, तो आप लोग जुड़िए ज़रूर। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का कार्य सौंपा था? और किसी ने सिर्फ जेम्स रेनेल सही होगा। और देखिए कि जेम्स रेनेल इतना बताया गया था, फिर भी लोगों ने गलत किया। रॉबर्ट रेनेल, अल्बर्ट रेनेल, एक से अधिक, इवन कुछ छात्र तो एक से अधिक पे भी लगाते हैं। रेनेल कन्फ्यूजन क्वेश्चन आंसर, जय हो। मिस्र बंधुओं के इतिहास का नाम है मिस्र बंधु विनोद। ये जान से दिया गया था कि आप लोग थोड़ा सा विनोदी प्रवृत्ति के हो जाएं। सर रेनेल का अच्छा किया आपने, ठीक है, तो जेम्स रेनेल होगा उसका आंसर। 20 नंबर के आंसर गलत है, ऐसा नहीं है, मैंने चेक किया था, जाने दीजिए। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन हैं? लेखक जेम्स मिल के बारे में बताइए। एक राजनीतिक दार्शनिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, एक से अधिक, और तीनों का तीनों स्कॉटलैंड निवासी अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक भी हैं, तो एक से अधिक हो जाएगा। सर जी इतना डिफिकल्ट बीपीएससी भी नहीं होता, ठीक है, आप लोग बस अच्छे से पढ़िए। गिडर्सन द्वारा किस काल को भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा गया था? बहुत आसान प्रश्न लिया गया था, ठीक है। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में ट्रम्प शपथ लेंगे, जिसमें भारत के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। हमारे विदेश मंत्री का नाम क्या है? हाँ, और हम इतना क्या बताएं, एस जयशंकर। हाँ, बताइए, इस तरह का ऑप्शन बनाते हैं और आप लोग अपने विदेश मंत्री का नाम नहीं जानते, जो सुषमा स्वराज लगा रहे हैं। बताइए, सुषमा स्वराज का देहांत तो हो गया है तो भी लगा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव क्या विदेश मंत्री है? हमारा एस जयशंकर कितना फेमस विदेश मंत्री है और आप लोग क्या कर रहे हैं? मानना पड़ेगा सर जी आपके क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमने कहा था सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
अघोष होता है पहला दूसरा वर्ण बिल्कुल अघोष होता है। जो 12 हम याद किए हैं, अघोष 12 करके याद कर लिए हैं, तो पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, तो वही आंसर सही होगा। हरिशंकर और जयशंकर में काफ़ी अंतर है, बहुत सही बात कह रहे हैं भाई साहब। मिश्र बंधु हैं और ये इतना पढ़ाने के बावजूद भी कोई नहीं करने वाले, सिर्फ 35% छात्र हैं। सुखदेव नहीं सुखदेव। हाँ, सुरेश और कृष्ण डबल एस और जी, मैंने ये बताया था, ठीक है। तो गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और कौन है, एक नाम बता दीजिए, आप रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो इस टेस्ट में जुड़ने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले आप हमारे मुख्य ग्रुप में जुड़ेंगे, फिर आपको टेस्ट में जुड़ा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 151 रुपये के प्राइस पर। जंगलों में बेकाबू आग के कारण चर्चित लॉस एंजलिस शहर कहाँ है, तो यूएसए में है। यूएसए, बहुत ज़्यादा वहाँ नुकसान हो रहा है। ओके, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया है, तो ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। और इसमें देखिए शुभम जी इसमें भी टॉप किए हैं, 28 नंबर लाए हैं। अमित मिश्रा 25 लाए हैं, उसके बाद 25 साधना चौधरी 25, आयुषी 24, विनीता, इतना सारे देख पा रहे होंगे। ओके, तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम मिलते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। बहुत रात हो चुकी है और 2:22 हो रहा है, तो मुझे भी सोना चाहिए।